हेलो दोस्तों, दिस इज़ वैभव कनौजे। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था सीक्रेट ऑफ 300 लैंग्वेज, उस वीडियो को आपने जो रिस्पांस दिया है, जो सजेशन दिए हैं, उस सभी के लिए आप सभी को बिग थैंक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 आवर फार्मूला। क्या आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं पर आपके पास समय नहीं है? आपने अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दिया है पर आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो इस सभी चीज़ों के लिए आज का ये 1 आवर फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। मेरा दावा है दोस्तों, यदि आप 1 आवर फार्मूला करते हैं तो इससे आपकी अंग्रेज़ी तो हो ही जाएंगी, साथ में आपकी मेमोरी पावर बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल और कॉलेज के मार्क्स भी बढ़ेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो व्हाइट बोर्ड टू रजिस्टर की जो सिस्टम हमें लग चुकी है उसको आपको ब्रेक करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 1 आवर्स एंड इंग्लिश बी योर्स। तो दोस्तों 24 घंटे में से 1 घंटा आपको देना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और इस 60 मिनटों का ही आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इस 60 मिनट में से पहले 10 मिनट आपको देने हैं वर्ड्स पावर के लिए। 10 मिनट में आपको रोज़ 15 वर्ड याद करने हैं। यह वर्ड्स आपके पास जो किताब होंगे उसमें से कीजिए, डिक्शनरी होंगे उसमें से कीजिए। यदि आपके पास मेरी पल्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, ये किताब है तो इसमें से यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा। 10 मिनट में 15 वर्ड्स याद करने हैं। आप कहेंगे मुझसे कि 10 मिनट में हमारे 15 वर्ड्स याद नहीं होते, तो आप 10 मिनट में 10 वर्ड्स याद कीजिए, 10 मिनट में 5 वर्ड्स याद कीजिए। पर आपको अंग्रेज़ी बात करने के लिए वर्ड्स पावर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस तरीके से यदि 10 मिनट में 15 वर्ड्स भी याद करते हैं तो दोस्तों 1 महीने में आपके पास 450 वर्ड्स और 2 महीने में 900 वर्ड्स। इस तरीके से आपके पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड्स का स्टॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अंग्रेज़ी बात करने में सहूलियत मिलेंगी, आपको वह ईजी जाएंगी। यदि आप 10 मिनट यह देते हैं तो अगले 10 मिनट आपको देने हैं टंग वर्कआउट के लिए। टंग वर्कआउट माने आपको रीडिंग करनी है, इंग्लिश रीडिंग करनी है। इसके लिए आप आपके पास जो अंग्रेज़ी की बुक होंगी उसमें से पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप कोई मैगज़ीन में से पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर में से इंग्लिश रीडिंग कीजिए। और ये रीडिंग करते समय आपको साइलेंट रीडिंग नहीं करनी है, आपको लाउड रीडिंग करनी है। आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको थोड़े लाउड तरीके से पढ़ना है, जिससे कि वह वर्ड्स आपके कानों तक पहुंच सकें, आपके प्रोनाउंसिएशन क्लियर आए, आपके कानों को वो सही तरीके से सुनाई पड़े। इस तरीके से आप उसको पढ़ना शुरू करिए। 10 मिनट आपको इस टंग वर्कआउट के लिए देने हैं। यदि ये 10 और 10 आपके 20 मिनट हो गए तो आपको अगले 10 मिनट देना है ईयर वर्कआउट के लिए। मतलब आपको 10 मिनट रोज़ अंग्रेज़ी सुनना है। अब जब भी मैं कहता हूं कि अंग्रेज़ी सुनना है तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम सुन तो लेते हैं पर हमें समझ में ही नहीं आता। तो मैंने आपको समझने के लिए कहा ही नहीं दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको कहा है सुनना है। और ये सुनने की 3 मेथड आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि पहली मेथड, आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आपको अंग्रेज़ी सुननी है। यह आप मोबाइल की कॉर्ड लगा के सुन सकते हैं, या टीवी पे हो, या कहीं भी जो भी होगा अंग्रेज़ी वो आपको सुननी है। सेकेंड स्टेप में 15-20 दिन में यदि आपके कानों को यदि अच्छे तरीके से सुनने की आदत हो जाए तो आप सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ जाइए। मतलब जब आप सुनेंगे तो सुनने के साथ जो आप सुन रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन करना भी शुरू कर दीजिए। अगले 15-20 दिन में यदि इस सेकंड स्टेप में आप ट्रेन हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ जाइए। आप जो सुन रहे हैं सुनने के साथ उसको लिखने का प्रयास कीजिए। यदि ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते तो यह आपको अंग्रेज़ी की अच्छी तरह बात करने के लिए बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बात करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है। तो इसीलिए आपको इस 1 आवर फार्मूले के ईयर वर्कआउट की तरफ ज़्यादा ख्याल देना है। अगले 5 मिनट जो आपको देने हैं वह है हैंड वर्कआउट के लिए। आप जो भी पोर्शन सीख रहे हैं और जैसे भी आपको अंग्रेज़ी आती है, आपको उसके भरोसे रोज़ 5 मिनट पैराग्राफ लिखना है, चाहे 10 लाइन का हो, 5 लाइन का हो या 15 लाइन का हो, पर आपको आज से ही ये हैंड वर्कआउट शुरू कर देना है। जैसे आज आपने एक पोर्शन पढ़ा है दिस प्लस इज़ प्लस नाउन, तो आप इसके भरोसे ही जो है पैसेज राइटिंग कर सकते हैं। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ सिटी। इस तरीके से जो भी हो 5 से 10 लाइन आपको लिखना आज से ही शुरू कर देना है। 5 मिनट हैंड वर्कआउट के बाद अगले 5 मिनट आपको देने हैं आई वर्कआउट के लिए।
आपको जो अंग्रेज़ी बात करने वाले लोग हैं उनको आपको देखना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है। यह आप टीवी के द्वारा टीवी में देख सकते हैं, मूवीज़ में देख सकते हैं, चाहे मोबाइल में देख सकते हैं, या कोई प्रैक्टिकल में आपसे बात कर रहा है तो उनको भी आप ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है, वो किस तरीके से चेहरे के उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो किस तरीके से उनके लिप्स मूव करते हैं, किस तरीके से उनके जिह्वा को फोल्ड करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कीजिए। इट इज़ टू नेसेसरी टू ऑब्ज़र्व दैट पर्सन व्हाइल टॉकिंग इंग्लिश। आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगले 10 मिनट आपको देने हैं मेमोरी वर्कआउट के लिए। आपने सारी चीज़ें शुरू कर दी है, आपके पास वर्ड्स पावर है, आपने रीडिंग शुरू कर दी है, आपने लिसनिंग भी शुरू कर दी है, पर इन सब के साथ आपको अंग्रेज़ी बात करने के लिए ज़रूरी है अंग्रेज़ी का पोर्शन, उसके लेसन्स, उसके ग्रामर पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि आप 10 मिनट भी देते हैं दोस्तों तो भी बहुत है। 10 मिनट में आप कोई भी लेसन लीजिए या कोई भी पोर्शन लीजिए, उसे सही तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आज आप पढ़ रहे हैं आई एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव, तो इस लेसन को आई एम वैभव, आई एम क्लेवर, इसके एग्जाम्पल से लेके प्रैक्टिस तक आप 10 मिनट में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके 10 मिनट आपको आपके मेमोरी वर्कआउट यानी अंग्रेज़ी का ग्रामर, पोर्शन, लेसन आपके मेमोरी तक आपको पहुँचाना है। अगले 8 मिनट आपको देने हैं माउथ वर्कआउट के लिए। माने आप जो पोर्शन अभी सीख रहे हैं उस सभी का यूज़ करके आपको जैसे भी अंग्रेज़ी आती है, टूटी फूटी, अच्छी बुरी, जैसी भी आपकी अंग्रेज़ी आती है, आपको बात करना शुरू कर देना है। आप चाहे तो बड़े लोगों से बात कीजिए, चाहे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात कीजिए, चाहे बच्चों के साथ बात कीजिए, चाहे आईने के सामने बात रह के खड़े होकर बात कीजिए, पर आपको अंग्रेज़ी 8 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करनी ही है। जैसे भी अंग्रेज़ी आती है वैसे आपको बात करनी ही है। और लास्ट में आपको देने हैं 2 मिनट ऑटो सजेशन के लिए। यह मैं कहता हूँ माइंड वर्कआउट के लिए। हम जब भी अंग्रेज़ी सीखते हैं तो अंग्रेज़ी सीखते हुए हमारे मन में बहुत सी गलतफहमियाँ होती है। हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी हो नहीं सकती, वर्ड्स मुझसे याद नहीं होते। ये सारी निगेटिविटी दूर करने के लिए यह ऑटो सजेशन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको आपकी आँखें बंद करनी है और ख़ुद को इंस्ट्रक्ट करना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बात कर सकता हूँ। 2 मिनट भी आप यह करते हैं तो यह ऑटो सजेशन आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, समय ना गंवाते हुए आज से ही और अभी से ही यह 1 आवर फार्मूला करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके कुछ सजेशन भी हो तो वो भी मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिव्यू ऑफ 1 आवर फार्मूला।